बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ दाल चावल। दाल चावल तो हर लोग बनाते हैं, हर घर में ज़ाहिर सी बात बनता है। आज कुछ नए अंदाज में कुछ स्पेशल बनाएंगे, जो मैं कहती हूँ पहले किसी घर में नहीं बना होगा। इस अंदाज में बनाएंगे दाल चावल। मैं कहती हूँ कि सब उंगलियाँ ही चाटते रह जाएंगी, इतने मज़ेदार चावल बनेंगे, खिला खिला सा। और हमारी दाल ये तो चिकन गोश्त सब चीज़ों को दूर कर देगी, इतनी प्यारी हमारी दाल बनेगी। जो दाल को ना पसंद करते थे वो भी इंशाल्लाह इस रेसिपी को देख के ऐसे ही बना के बाद में इसके फ़ैन हो जाएंगे माशाल्लाह। जैसे इश्क हो जाता है ना चीज़ से, ऐसी ही आज की रेसिपी है, तो बहुत ही प्यारी है। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपने कि मैंने तकरीबन पीली दाल ली है, जिसको येलो दाल मूंग की दाल बोलते हैं, ठीक है। और एक रेड दाल ली है, ये दो दालें मैंने ली है। दोनों तकरीबन पाव पाव है, एक पाव दोनों तकरीबन ये 500 ग्राम है दोनों ही, ठीक है, आधा किलो। एक पाव येलो थी और एक पाव रेड थी, मूंग मसूर की दाल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दालें ले ली थी, इनको अच्छे से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद मैंने इनको अच्छे से पानी में भिगो के रख दिया है। अगर आपको जल्दी है ज़्यादा कि जल्दी हमारी पक जाए, अगर आप कुकर में नहीं बनाना चाह रहे तो इसमें गर्म पानी ऐड कीजिएगा, बिल्कुल चटपट में बनने वाली माशाल्लाह ये रेसिपी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो बहुत ही खूबसूरत हमारी रेसिपी आज की बनेगी इंशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं मैंने इस दाल में ना गर्म पानी ऐड किया है, ताकि मैंने इसको ना मैंने कुकर में नहीं कढ़ाई में बनाना है। तो ये देख सकते हैं कढ़ाई में मैंने धो के अच्छे से गर्म पानी में डाल दिया। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट भिगो के रखा हुआ था। तो इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं तकरीबन कटी हुई 4 से 5 अदद। टमाटर जो है ना जी बिल्कुल रेड लिए है मैंने, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया क्योंकि ये बिल्कुल मैच हो जाएगा पकने के बाद। तकरीबन टमाटर थे 3 बड़े साइज़ के और 4 जव्वे मैंने लहसुन के ऐड किया, ठीक है। इनको भी साबुत डाल दिया था। रेड मिर्च डाली है मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। इसके बाद हमने पानी ही ऐड करना है। पानी ऐड इतना करेंगे ताकि हमारी जो दाल है ना ये अच्छे से इसमें डिप हो सके। तो अभी हम चम्मच के मदद से ना इसको मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो है ना जो भी हमने डाला है तो अच्छे से मैच हो जाए। तो उसके बाद हमने क्या करना है भला, और कोई काम नहीं करना, इसको ढक्कन दे के हमने छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ना उतनी देर तक है ताकि इसको आप पास ही बैठिएगा, इसके उबाल भी आते हैं। तो तकरीबन मुझे आधा से 15 मिनट हो चुके हैं। तो मैं कह रही हूँ थोड़ी सी दाल चेक कर लें। तो दाल हम चेक कर रहे हैं, देख सकते हैं आप तीली की जो शक्ल है ना वो उबलती बहुत है ये ज़्यादा दाल। इसमें थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच हम घी के भी ऐड करेंगे तो ज़्यादा उबलेगी नहीं। तो मगर हमने इसमें नमक भी ऐड किया था, नमक की वजह से भी काफ़ी कम उबलती है ये दाल। तो ये देख सकते हैं मेरी माशाल्लाह तकरीबन थोड़ी सी कसर रह गई है पकने वाली। तो हम तकरीबन इसको चम्मच हिला के इसके ऊपर फिर दोबारा से ढक्कन देंगे और एक इसमें चीज़ डाल के, ठीक है। ये मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ये हमने इसमें डालना है और डालने के बाद अच्छे से मैच करना है। आपने भी ऐसे ही बनाना है। मैं कहती हूँ इतनी मज़े की दाल बनेगी, कमाल की रेसिपी है। और मैं कहती हूँ एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसके ऊपर हमने ढक्कन दे के ना इसको छोड़ देना है फिर, ठीक है। उतनी देर तक हम अपने राइस चावल तड़के वाले तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपसे गुजारिश है मेरी। तो ये देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में तकरीबन 1 चम्मच, ठीक है, हंडिया वाला चम्मच जो होता है बड़ा चम्मच, वो घी का ऐड किया है। तो उसी दौरान मैंने ये तकरीबन घी जब गर्म हुआ है ना तो मैंने इस बड़े साइज़ का 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे ना वो कट कर लिए थे, ठीक है। वो हमने इसमें डाल के तो अच्छे से हमने ना इसको फ्राई करना है। फ्राई इतना करना है कि जो इसके कोने हैं ना ये हल्के हल्के से ब्राउन हो जाए, ठीक है। ज़्यादा आपने जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन कलर लेके आना है। तो माशाल्लाह उसी दौरान हम इसकी ना ऐसे ही फ्राई करते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं जैसे हमारे ना कोने जो है ना हल्के हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। तो बस हमें इतना सा ही चाहिए था। तो इसमें अब हमें ये देख सकती हैं इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट नहीं है, ये लहसुन का पेस्ट है, ये शामिल कीजिएगा। मैं कहती हूँ वाइट राइस बनाते वक्त इस तरीके से बनाएंगे तो कमाल की कसम से आप ऐसे ही खाएंगे कि ऐसे ही हमारे खाने को दिल कर रहा है, ठीक है। तो हमने जब जो हमने डाला है इसमें ना
लहसुन का पेस्ट वो भी हमारा ये देख सकते हैं कि फ्राई होता जा रहा है साथ साथ, ठीक है। और उसी दौरान हमने ये सफ़ेद ज़ीरा मैंने मुट्ठी भर थोड़ा सा डाल दिया है, तकरीबन ये 1.5 चम्मच के बराबर होगा, ठीक है। ये डाला है और इसको भी हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। उसके बाद हमने कोई ज़्यादा काम नहीं करना, ठीक है। तो मेरे चावल थे तकरीबन 500 ग्राम यानी आधा किलो, ठीक है। तो ये गिलास जो है ना, ये 1.5 गिलास था, तो मैं इसमें 3 गिलास पानी के ऐड करूँगी। चावल मैंने आधा घंटा भिगो के रखे थे, चावल सेला है। अगर आपके पास जो भी चावल है ना, आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं पानी। तो मैंने 3 गिलास पानी के डालने के बाद ये सब्ज़ मिर्चें हैं तकरीबन 6 से 5 अदद, ये डाल देनी है। और उसके बाद 1 चम्मच हम नमक का डाल देंगे और अच्छे से हमने इसको मैच कर लेना है ताकि अच्छे से मैच हो जाए। और उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे कि जब तक हमारे पानी में अच्छे से उबाल नहीं आ जाते उतनी देर तक हम चावल नहीं डालेंगे। तो ये देख सकते हैं मेरे माशाल्लाह पानी जो है ना पकना शुरू हो चुका है। तो चावल आप देख सकते हैं मैंने सेला लिया है, भिगो के रखे हुए थे तकरीबन आधा घंटा पहले। तो ये हमने सारे चावल इसमें डाल लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना, बस इसको अच्छे से मैच करना है। और मैच करने के बाद हल्का सा ढक्कन देंगे, ठीक है। इसके ऊपर 2 से 3 मिनट देखेंगे ताकि हमारा जो पानी है ना अच्छे से ड्राई हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये देख सकते हैं हमारा पानी जो है ना माशाल्लाह काफ़ी हद तक ना खुश्क हो चुका है, बॉल्स भी बनना शुरू हो चुके हैं। तो इसी दौरान हमने ऐसे ही थोड़ा सा देर और खुश्क करना है। तो ये देख सकते हैं खुश्क होने के अब हमारी बारी है दम देने की। और आराम से हमने इसको ऊपर पोना रखा है और ऊपर ढक्कन दे के इसको दम दे देना। उतनी देर तक हम अचारी तड़का जो है ना दाल के लिए वो तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने घी डाला है तकरीबन 1 चम्मच, जो खाने का होता है चम्मच, एक तो चाय वाला होता है ना, ये तकरीबन मैंने वो हंडिया वाला जो इसमें हम सालन बनाते हैं वो चम्मच मैंने इसका घी में ऐड किया है। तो घी जब हमारा गर्म हो जाए तो इसमें मैंने ये डाल दिया है लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। ये डालने के बाद आपने इसको हल्का सा ना फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। बहुत मज़े की लुक आएगी और बहुत मज़ेदार जायका बनता है जब हम इस लहसुन का तड़का लगाते हैं, ठीक है। तो अचारी तड़का जब बनेगा ना तो कमाल का मज़ा आएगा माशाल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, तो क्या ही बात है। ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन 7 से 6 अदद मैंने गोल मिर्चें डाल दी हैं रेड, ये भी बहुत प्यारी लुक आती है इनसे और माशाल्लाह टेस्टी भी बनता है। तो यहाँ मैं सब्ज़ मिर्चें लूँगी, ये भी 6 से 7 अदद है, ठीक है। तो इनको भी हमने साथ ही फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे कीजिएगा क्योंकि जब हम सब्ज़ मिर्चें फ्राई करते हैं तो बहुत से घी के जो छिट्टे होते हैं ना वो हमारे ऊपर गिरते हैं, तो आप आराम आराम से कीजिएगा। तो ये मैं कलवंजी ले रही हूँ, आपने ब्लैक कलवंजी है आपके पास तो आप डाल सकते हैं माशाल्लाह। तो ये मैंने तकरीबन चुटकी भर कलवंजी ऐड की है। ये देख सकते हैं सब्ज़ मिर्चों के जो ना डालने के बाद जो घी में से छिट्टे आते हैं ना वो आपके ऊपर भी गिर सकते हैं, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे कीजिएगा। ये देख सकते हैं। इसी दौरान हम इसमें डालेंगे ये रेड मिर्च है कश्मीरी, इसलिए डाल रही हैं सिर्फ दाल में बहुत अच्छा इससे कलर आएगा, बहुत प्यारी माशाल्लाह लुक आएगी। तो ये सिर्फ ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसको हमने ना ये तड़का हमारा तैयार हो गया, तो अब हम दाल का ढक्कन उठा के अपनी खूबसूरत सा तड़का जो है ना इस हम दाल में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे कमाल की लुक आई है, शानदार, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। हमारा जो लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है माशाल्लाह। तो अब अच्छे से हमने दाल को ना मैच करना है, इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे और मैच कर लेंगे अपने तड़के को। और साथ ही मैं ना इसमें धनिया सब्ज़ कटा हुआ वो डाल देंगे, ढेर सारा। आप भी ढेर सारा डालना, मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं अपनी हंडिया में ढेर सारा धनिया सब्ज़ डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इसकी जो लुक आती है और बहुत प्यारा। तो इसे हम डिश आउट करती हूँ दाल को मैं। ये देखिए खुशबू इतनी प्यारी आप बनाएंगे, मैं कहती हूँ कि रोटी कम और सिर्फ दाल चमचों के साथ ही खाएंगी, इतनी मज़ेदार बनती है माशाल्लाह। सब्जियां चिकन सब छोड़ें, आप नए अंदाज में ये तरीका आजमाएं, इतनी खूबसूरत बनती है। और रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इधर हमारे चावल भी देख लेते हैं माशाल्लाह। ये चावल देखें इतनी प्यारी खुशबू है और लुक देखें बिल्कुल खिला खिला सा
चावल का दाना नज़र आ रहा है आपको भी। और ख़ूबसूरत देखें कितने प्यारे राइस बने हैं, ये देखें माशाल्लाह। अभी इसको हम ना डिश आउट करते हैं। देखें आप वीडियो कैसी लगी है, अपना राय ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए दाल भी मैंने ऐसे ही साथ रख दिया और थोड़ा सा खीरा भी कट के मैंने है ना ऐसे डिश आउट कर दिया और सजावट के लिए। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। मेरे मुंह में से तो पानी आ रहा है, तो मैं तो जल्दी जल्दी से बनाई और जल्दी जल्दी से खाने लगे हैं। और आप भी वीडियो देख के ज़रूर ऐसी रेसिपी बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।